क्या होता है जब एक इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है? बस यही सवाल पूरी फिल्म के दौरान तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा। गिलेर्मो डेल टोरो की फ्रैंकेनस्टाइन 2025 देखने के बाद ये मूवी सिर्फ हॉरर नहीं, एक इमोशनल ट्रेजेडी है। और हाँ, ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री है, सो चिल करो और एंजॉय करो। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा होस्ट फ्रॉम पैसा वसूल रिव्यू, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम तो पूरी दुनिया जानती है, फ्रैंकेनस्टाइन। लेकिन इस बार डायरेक्टर है गिलेर्मो डेल टोरो, वही बंदा जिसे मॉन्स्टर्स से प्यार है और इंसानों से और ज्यादा समझ है। डेल टोरो ने इस बार मैरी शेली के 200 साल पुराने नाइटमेयर को एक इमोशनल, फिलोसॉफिकल और विजुअली हॉन्टिंग एक्सपीरियंस में बदल दिया है। स्टोरी सेट है 1850s यूरोप में। एक साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, ऑस्कर आइजैक, अपने पर्सनल ट्रॉमा और ऑब्सेशन में इतना खो जाता है कि वो इंसान के जिस्म से डेथ को ही चीट करने लगता है। वो एक क्रीचर बनाता है, एक आदमी जो जिंदा है लेकिन उसके अंदर इंसानियत का दर्द चिपका हुआ है। ये क्रीचर प्लेड बाय जेकब एलेर्दी एक भूत नहीं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि अगर तुम किसी को जिंदा कर दो तो क्या तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो? क्या इंसान का ईगो खुदा से भी बड़ा हो सकता है? और बस इस इमोशनल और डार्क जर्नी के बीच मिलती है तुम्हें हॉरर भी, गिल्ट भी और पोएट्री भी। डेल टोरो इस फिल्म को हॉरर से ज्यादा एक ट्रेजेडी ऑफ क्रिएशन के रूप में दिखाता है। एक ऐसी कहानी जहां मॉन्स्टर कोई और नहीं, हम खुद है। भाई, अगर एक्टिंग की बात करें तो ऑस्कर आइजैक में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के रोल में मैडनेस और ग्रीफ को ऐसे ब्लेंड किया है जैसे कॉफी और डार्क चॉकलेट। हर डायलॉग में गिल्ट और प्राइड दोनों दिखता है। लेकिन जो सोल ऑफ द फिल्म है वो है जेकब एलोर्दी एज द क्रीचर। एलोर्दी का परफॉर्मेंस सिंपल शब्द में हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल। एक मॉन्स्टर जो दर्द में है पर इंसानों से ज्यादा इंसान है। उसकी आंखों में इनोसेंस भी है और रेज भी है। कई सीन्स तो ऐसे हैं जहां तुम्हारा दिल लिटरली उसके लिए पिघल जाएगा। मिया गॉथ एज एलिजाबेथ भी ब्रिलियंट है। उसके सीन्स कम है पर इम्पैक्ट सॉलिड। क्रिस्टोफ वॉल्स और चार्ल्स डैंस जैसे एक्टर्स ने सपोर्टिंग कास्ट में अपना रॉयल चार्म डाल दिया है। गिलियर्मो डेल टोरो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, एक विजुअल पोएट है। उसके कैमरा शॉट्स एक पेंटिंग लगते हैं। हर फ्रेम में लाइटिंग, कलर और कॉम्पोजिशन एक कहानी बोलता है। जहां 1931 का फ्रैंकेनस्टाइन एक हॉरर एक्सपेरिमेंट था, वही 2025 का फ्रैंकेनस्टाइन एक इमोशनल कन्फेशन लगता है। डेल टोरो ने यह फिल्म को एक मॉडर्न मिथ बना दिया है, एक कहानी जहां साइंस और इमोशन दोनों एक बैटलफील्ड पे मिलते हैं। और भाई, बैकग्राउंड स्कोर उफ, डार्क ऑर्केस्ट्रा, स्लो वायलेंस और आइसी साइलेंस, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड। एक सीन है जहां सिर्फ क्रीचर के स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है और उस मोमेंट में हॉरर नहीं, एक अजीब सी लोनलीनेस महसूस होती है। नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट पर लिटरली ब्लैंक चेक दे दिया था और डेल टोरो ने हर एक पैसा वसूल करवा दिया। सिनेमाटोग्राफर डैन लाउस्टन शेप ऑफ वाटर फेम ने लाइटिंग से ही स्टोरी टेलिंग कर दी। 1850s का यूरोप एकदम गॉथिक, कोल्ड और पोएटिक लगता है। आर्टिक के सीक्वेंसेस तो पेंटिंग जैसे लगते हैं, आइसी ब्लू और सिल्वर टोन्स में। क्रीचर के सीन्स में बॉडी हॉरर भी है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ दिखाता है क्रिएशन की प्राइस। कुछ फ्रेम्स तो इतने मेस्मराइजिंग है कि तुम पॉज करके देखते रह जाओगे। ये फिल्म हॉरर लवर्स के लिए भी है और थिंकर्स के लिए भी। डेल टोरो ने इस मूवी में 3 कोर थीम्स रखे हैं: द प्राइस ऑफ क्रिएशन, द लोनलीनेस ऑफ द आउटकास्ट और द एरोगेंस ऑफ मैनकाइंड। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने आप को गॉड समझता है, पर जब उसका क्रिएशन दुनिया के सामने आता है तो वो खुद अपने एक्सपेरिमेंट से डर जाता है। यहां से मूवी एक सिंपल हॉरर से बदल के मॉरल ट्रेजेडी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जहां तुम्हें मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। एक लाइन है फिल्म में, यू गेव मी लाइफ बट नेवर टॉट मी टू लिव। बस यही डायलॉग पूरी फिल्म का एसेंस है। क्रीचर का हर एक्सप्रेशन एक सवाल है, क्या मैं मॉन्स्टर हूं या तुम? डेल टोरो का स्टोरी टेलिंग स्टाइल इमोशनल है। वो इंसान और मॉन्स्टर के बीच लाइन ब्लर कर देता है और जब एंड आता है तो तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि दिमाग नहीं, दिल हैवी फील करता है। अब लोग कंपेयर करेंगे 1931 के फ्रैंकेनस्टाइन से, और करना भी चाहिए। 1931 वर्जन हॉरर और मोरालिटी के एंगल से आइकॉनिक था, लेकिन 2025 वर्जन इमोशन और फिलॉसफी का ब्लेंड है। बोरिस कार्लोफ का मॉन्स्टर लेजेंडरी था और जेकब एलोर्दी का क्रीचर रिलेटेबल और ह्यूमन लगता है। एवरीथिंग स्लो पेस है लेकिन डेलिब्रेट है। हर सीन का रिदम एक हार्टबीट जैसा है। साउंड डिजाइन परफेक्ट है, कब साइलेंस बोलता है और कब म्यूजिक स्क्रीम करता है। वीएफएक्स प्रैक्टिकल और सीजीआई का मिक्स है, और वो भी ऐसा कि तुम्हें फेक ना लगे। कॉस्ट्यूम डिजाइन पीरियड एक्यूरेट और विजुअली रिच है। एवरी आउटफिट टेल्स अ स्टोरी, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मूवी ओवर स्टाइलाइज नहीं लगती। डेल टोरो ने सटलिटी मेंटेन रखी है, जिससे फिल्म आर्ट हाउस प्लस ब्लॉकबस्टर दोनों फील देती है। गिलेर्मो डेल टोरो ने
राइटिंग में भी अपनी पोएट्री डाल दी है। डायलॉग सिंपल है लेकिन डेप्थ से भरे हुए हैं। कई लाइंस तो लिटरली गूज़बम्प्स देती है। स्टोरी स्लो है लेकिन हर सीन का मीनिंग तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए ये फिल्म पेशेंस मांगती है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़ा देती है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये टिपिकल जंप स्केयर हॉरर है तो नहीं भाई, ये साइकोलॉजिक एक ऐसी फीलिंग जहां गिल्ट और लोनलीनेस हॉरर बन जाते हैं। डेल टोरो के हॉरर का रूल सिंपल है, मॉन्स्टर कभी स्कैरी नहीं होता, इंसान होता है। अगर तुम डेल टोरो के फैन हो या तुम्हें डार्क स्लो इमोशनल सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म तुम्हें टच करेगी। लेकिन अगर तुम फास्ट पेस्ड हॉरर के शौकीन हो तो शायद पहले 20 मिनट स्लो लगे, लेकिन बिलीव मी, वंस इट क्लिक्स इट हॉन्ट्स यू फॉर डेज। फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन ली थी। क्रिटिक्स ने बोला डेल टोरो ने फ्रैंकेनस्टाइन को एक नई जिंदगी दी है। ऑडियंस ने प्रेज किया परफॉर्मेंसेस और विजुअल्स के लिए। और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने के बाद ये वर्ल्ड सिनेमा लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच बन गई है। फ्रैंकेनस्टाइन 2025 एक हॉरर फिल्म नहीं, एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। एक ऐसी फिल्म जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सब अपने क्रिएशन के मॉन्स्टर नहीं बन जाते कभी? ऑस्कर आइजैक और जेकब एलोर्डी ने अपने करियर का बेस्ट काम दिया है। डायरेक्शन मास्टरपीस लेवल का है। ये एक मूविंग पेंटिंग लगती है। रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5। इमोशनली टेरिफाइंग, विजुअली मेस्मराइजिंग, स्पिरिचुअली प्रोफाउंड। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है हॉरर सिर्फ चिल्लाने के लिए होता है तो ये फिल्म तुम्हारा डेफिनेशन बदल देगी। डेल टोरो ने प्रूव कर दिया, मॉन्स्टर बनाने से बड़ा हॉरर है इंसान बनाए रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मॉन्स्टर का दर्द समझ आए या नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो पैसा वसूल रिव्यू, क्योंकि यहाँ हर रिव्यू देता है इमोशन प्लस एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो।